अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही तो इसमें गलत क्या है? एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वजू खाने को आपके सामने तोड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तोड़वाया। मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है, अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा। बुलडोजर चलेगा और वो लोगों को न्याय की दृष्टि से चलेगा, किसी को तंग करने की नीयत से नहीं। दिल्ली में बुलडोजर इन दिनों हाहाकार मचाए हुए है। दिल्ली से आई इन तस्वीरों ने हिंदू मुसलमान करने वालों, धर्म के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया है। दरअसल जब ये बुलडोजर शाहीन बाग गया तो ये आरोप लगाया गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जब ये बुलडोजर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी पहुंचा तो अतिक्रमण के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाने वालों को सांप सूंघ गया। विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि बुलडोजर के जरिए बीजेपी अब एक नए किस्म की राजनीति पर उतारू है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बुलडोजर के वार से 2024 लोकसभा चुनावों का रास्ता साफ करना चाहती है बीजेपी, या फिर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार यूपी और दिल्ली सहित अन्य भाजपा शासित प्रदेशों पर बुलडोजरों की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बुलडोजर के पीछे बीजेपी की असली मंशा क्या है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना पड़ेगा। आपको मालूम ही है, योगी आदित्यनाथ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हैं। साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने सारा जोर कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने पर लगा दिया था। यूपी में कानून का राज स्थापित करने के लिए बुलडोजर सबसे बड़ा हथियार बना। यही नहीं, इस बुलडोजर ने हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता दोबारा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। बस क्या था, योगी की सफलता को देखकर अब ये बुलडोजर यूपी की सीमा से निकलकर अन्य भाजपा शासित राज्यों में पहुंच गया। हर तरफ योगी के इस मॉडल का डंका बजने लगा। अकेले यूपी की बात की जाए तो योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई की जा चुकी है। ये बुलडोजर कुख्यात अपराधियों पर नकेल तो कस ही रहा है, साथ ही सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को भी साफ कर रहा है। ये तरीका काम भी खूब आ रहा है। अपराधी जेल से बाहर आने से कतरा रहे हैं तो कई बुलडोजर के पैसे खुद ही सरेंडर भी कर दे रहे हैं। साथ ही ये भी है कि ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई से जनता को सीधा एक्शन भी दिख रहा और उसे समस्या से तुरंत निजात भी मिल रही है। अपराधी और अतिक्रमण पर इस सीधी कार्रवाई के जरिए सरकार दुरुस्त कानून व्यवस्था और सुशासन का संदेश भी देने में सफल हो रही है। एक बड़े परिदृश्य में अगर आप देखें तो ये बात तो साफ है, बुलडोजर के वार का बड़ा फायदा भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ दिल्ली के चुनाव में भी मिल सकता है। यही वजह है विपक्षी दल ऐसी कार्रवाई पर कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ऐसी कार्रवाई से गरीबों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढहा रही है। वैसे जहांगीरपुरी के अतिक्रमण पर कोर्ट के स्तर को छोड़ दें तो कोर्ट भी सरकार के अतिक्रमण हटाने के प्रयास से संतुष्ट नजर आ रही है। बहरहाल 2022 विधानसभा चुनावों में हमें ये साफ देखने को मिला कि किस तरह बुलडोजर भाजपा की एक पहचान बन गया और साथ ही जनता में भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लोकप्रियता बढ़ी है। एक तरह से ये बुलडोजर अपराधियों, माफियाओं के साथ साथ अतिक्रमण करने वालों की सफाई के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। फिलहाल बुलडोजर का इस तरह कानून व्यवस्था से जुड़ना भाजपा के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इसी को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 2024 तक ये बुलडोजर और तेजी के साथ
रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।